गांव में एक ऐसी भी दुकान है जो दिन में नहीं बल्कि रात में खुलती है, और कहा जाता है जो भी आदमी रात को उस दुकान से खाना खाया वो कहाँ गायब हो गए, इसका पता किसी को नहीं चला। क्या रे संजू, तूने उस ढाबा के बारे में सुना है क्या, जो रात 12 बजे खुलता है? सुना तो है, लोग कहते हैं जो भी उस ढाबा पर खाना खाने जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तू भी ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जो भी वहां जाता वो लौटकर नहीं आता। तू कभी जाकर देखा है क्या? देखा तो नहीं है पर सुना है। जब देखा ही नहीं तो विश्वास कैसे कर रहा है? चल कल रात को चलते हैं उस ढाबा पर। संजू जाने के लिए हाँ कर देता है। अगली रात को दोनों निकलते हैं उस ढाबा की ओर। दोनों वहां पहुंचते हैं। ढाबा पर उनके अलावा सिर्फ एक आदमी था जो उस ढाबा का मालिक था। देखा रे संजू, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लोग हम खामख्वा डरते हैं और इस ढाबा को भूतिया ढाबा बनाकर रखे हैं। हाँ यार, तो सच बता रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ढाबा का मालिक बोलता है, क्या लेंगे भाई साहब? आप लोगों को आए बहुत देर हो गया है। हाँ, एक एक प्लेट हमें चाउमीन दे दो। दोनों खा ही रहे थे, तभी संजू बोलता है, अरे बाप रे, चाउमीन में तो छिपकली गिरी हुई है। ये तुमने कैसा बना कर दिया है? चिल्लाए मत रे, तुम सब अब मेरे साथ चलोगे रे। वह ढाबा का मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था, और वह उन दोनों के साथ गायब हो जाता है। बहना, तुम्हें पता है क्या, कल रात वो भूत जोर जोर से हंस रहा था। लगता है कल रात फिर कोई उस ढाबा पर गया था। हाँ, आवाज तो सुनी थी पर लोग नासमझ हैं। आखिर वह लोग वहां जाकर अपनी मौत को निमंत्रण क्यों देते हैं? हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है बहना, पर लोग अनमाने तब तो। फिर रात को एक आदमी उस ढाबा पर जाने का सोचता है। अरे यार, भूख तो बहुत तेज लगी है। हाँ, ये समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? वह समोसे की खुशबू के पीछे पीछे उस ढाबा पर पहुंच जाता है और बैठकर खाने लगता है। वाह, समोसे खाकर तो मजा आ गया। अरे, ये मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? वह घुटने के बल बैठ गया था, और तभी वह आदमी अपने असली रूप में आ जाता है और उसको भी लेकर गायब हो जाता है। अब तो लोगों ने हद ही कर दी। कल रात एक और आदमी उस ढाबा पर गया था, और कल रात वह भूत फिर जोर जोर से हंस रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में कोई नहीं बचेगा। हाँ, तू कह तो ठीक रही है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? बस 10 लोग और फिर मैं इन सब की बलि चढ़ाकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत में से एक बन जाऊंगा। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, तांत्रिक बाबा। हमें ब्रह्मपुर जाना होगा। वो बाबा वहीं रहते हैं, ब्रह्मपुर में। वही इसका कुछ उपाय बताएंगे। गांव वाले ब्रह्मपुर पहुंचे और गांव वालों ने बाबा को सारी बात बताई। वो भूत 100 लोगों की बलि चढ़ाने वाला है। उसको किसी भी हालत में रोकना होगा, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। वो भूत बहुत शक्तिशाली है, मुझे गांव चलना होगा। वाह, चाय पीकर तो मजा ही आ गया। क्या मस्त मस्त चाय बनाते हो भाई। अरे ये क्या, मेरे पेट में अचानक से दर्द क्यों होने लगा? वह भी उन सब की तरह गायब हो गया। इधर तांत्रिक बाबा गांव पहुंचे और गांव में पूजा पाठ भी तैयारी की। तुम सब साइड हो जाओ, नहीं तो वो प्रेत तुम सबको हानि पहुंचा सकता है। गांव वाले साइड हो गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ा और तभी वहां पर वो प्रेत आ जाता है। ये तांत्रिक छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक अपने मंत्र से उस प्रेत को नष्ट कर देता है और गांव फिर से पहले जैसा हो जाता।